पाकिस्तानी हूं, नया कट्टा खुल गया है। अब वो मर्द जो किसी भी सूरत बीवी को तलाक देने की सोच रहे हैं, इसको इधर ही पोस्टपोन कर दें। अभी बिल पास होने जा रहा है। मंडे के दिन एक बिल पेश कर दिया गया है सेनेट में। और बिल क्या है? बिल ये है कि शादी के बाद जो भी मर्द के असासे बनेंगे, घर बनाए, गाड़ी ले, जमीन ले, प्लाजा बनाए, कारोबार करे, बिजनेस करे, कंपनीज बनाए बड़ी बड़ी, उन सब में औरत का हिस्सा होगा। जो अगर आपने उसको तलाक दे दी तो वो हिस्सा लेने क्लेम करेगी और वो क्लेम कर सकती है। अगर आप नहीं देंगे तो अदालत लेकर देगी आपके असासे में से। ये बिल जनाब मंडे को पेश हुआ है सेनेट में। ये बिल 1961 के मुस्लिम फैमिली एक्ट के अंदर तरमीमी बिल के तौर पर पेश किया गया है। अगर ये पास होता है, सबसे पहले ये इस्लामाबाद में लागू किया जाएगा, उसके बाद सूबों की हद तक ये पहुंचेगा। अभी तक ये बिल पेश किया गया है। अब मैं आपको तफसीलात बताता हूं कि कितनी कमअकली हम करते हैं और कैसे कैसे बिल पेश करते हैं। जरा सुनिएगा। कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंग्लैंड से और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से 100 साल पीछे। मैं कहता हूं 100 साल पहले ये बात थी, अब शायद कोई 500 साल पीछे है। वजह सुने, जो तजर्बे करके उन्होंने अपनी जिंदगियां, अपनी कौमें बर्बाद कर ली है ना, अपने रिश्ते, वो तजर्बे हम आज करना चाहते हैं। ये बिल कोई नया बिल नहीं है, पुराना बिल है, 100 साल पुराना ये रोला है। जो वहां पे खुला था जब, तो वहां पे मर्द और औरत को ये राइट हासिल था कि आप जनाबे वाला मर्द जो भी शादी के बाद असासा बनाएगा, औरत उसमें उसकी हिस्सेदार होगी। 40 साल बाद ये बिल इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुआ कि बहुत सर पकड़ के इतने केसेस खुल गए कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत थी। ना जाने किधर किधर क्या क्या मर्द बनाता था। वो फिर इनके लिए, हुकूमत के लिए ट्रेस करना, फाइंड आउट करना, उसको इंसाफ लेकर देना, खाली हवा में तो बातें नहीं होती, बड़ी मुश्किल हो गया था। आखिरकार उन्होंने कहा इसका आसान हल है जी, शादी के बाद जो लड़की का है वो आधा मर्द का, जो मर्द का है वो आधा लड़की का। ये बस कानून है, बात खत्म, हमारा सर न खाए। ये अदालतों ने अपनी जान छुड़ाई। तो ना सिर्फ मर्द का आधा हिस्सा औरत को मिलता था असासों का, इसी तरह औरत के भी अगर कोई असासे थे तो उसका भी आधा हिस्सा मर्द को मिलता था। ये अब कानून वहां पे चलता था, राइज हो गया। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी आए हैं, कुछ आए हैं। इसीलिए तो कहते हैं खुदा के बंदो, तुम्हें अंग्रेज की नकल करने की क्या जरूरत है? आपके पास दीन फितरत है, कायनात का सबसे बेहतरीन निजाम आपके पास है। आपको अल्लाह ने बताया है कि बीवी को जब छोड़ना है उसको क्या देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बयान कर गए, बता गए कि किस तरह से बेटियों को क्या देना है, बीवियों को क्या देना है, भाई को क्या देना है, बेटे को क्या देना है। बेहतरीन निजाम है आपके पास, आपने बर्बाद करके रख दिया इस सिस्टम को। आप जरा सुने इसके ड्रॉबैक्स क्या हुए। पिछले 50 साल से 80% लोग बर्तानिया के अंदर शादी नहीं करते। क्यों? मालदार लोग जो होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो आधा सिर्फ शादी करने के लिए, और 10 दिन बाद कभी मैंने तलाक दे, तो वो तो कहते हैं नहीं, ये तो हमारे पैसे ले जाएगी, मान ले जाएगी, प्रॉपर्टी ले जाएगी, हमने शादी नहीं करनी। तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, ये जो आप सुनते हैं ना आज कि फांसी है जी, वहां पे वो शादी के बगैर ही साथ रहते हैं जी, शादी के बगैर ही बच्चे पैदा कर लेते हैं। बड़ी मशहूर मिसालें हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, इतना मालदार आदमी है, शादी नहीं, वो 2 बच्चे किसी से हैं, 1 बच्चा किसी से है, रह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाईजान शादी वादी नहीं करनी क्योंकि तुम असासों की मालिक बन जाओगी, ऐसे ही रहो, मेरे साथ प्यार है तो साबित करो। वो कहती ठीक है। अच्छा, अब वो बगैर शादी किए एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये उधर नया चक्कर लोगों ने नया कट्टा खोल लिया। अब एक और मसला, सिर्फ यही तक बात नहीं रही, वो अब आगे जिसे हम कहते हैं ना अमेरिकन सिस्टम, वो कहते हैं जी आधा आधा खर्च करेंगे, टेबल पे बैठ के जो खाना है वो भी फिर आधा आधा, बिल भी आधा आधा पे कराएंगे। अब पाकिस्तानी मर्द अब इतने बगैर तो नहीं है कि अपनी बीवी को रेस्टोरेंट पे लेकर जाएंगे, आधा बिल तू दे। कभी दिया भाई? कोई इखलाकियात भी कोई चीज है, वो कहते हैं नहीं जी आधा बिल मेरी बीवी देगी, मेरी गर्लफ्रेंड देगी, आधा मैं दूंगा। शॉपिंग की है तो आधा बिल तुम, आधा मैं। एडवेंचर पे गए हैं, आधा बिल तुम, आधा मैं। वो फिर सब कुछ ही आधा आधा करते हैं। बात यहां पे भी नहीं खत्म हो जाती जी। आखिर जाके वो क्या करते हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं, मरने के करीब आते, कहते हैं हुण ब्याह कर लेते हैं। जो तुम अपने वंड वंडा रहते ने असासे सारे, फिर कहते हैं हुण ब्याह कर लेते। तो आप ये बताएं, पाकिस्तान के मर्द जो है वो सारे के सारे दूध के धुले हुए तो नहीं है? जिनके पास माल है, जिनके पास पैसा है, वो तो नहीं शादी करेंगे। फिर वो कहेंगे रहन दो, पैसे तो साढ़े को है नहीं, तो कुड़ियां की केड़ी कमी होनी है, रहन दो, असी नहीं ब्याह करते। तो अब हालात ये हैं कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं
ये ऐसी ऐसी स्कीमें लॉन्च करते हैं कि हमारे मुल्क में आए, शादियां करें, बच्चे पैदा करें, हम आपको पैसे देंगे। बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, आप फैमिली सिस्टम को तबाह कर रहे हैं। ये कोई कानून नहीं है, क्योंकि अभी ये बिल पास नहीं हुआ है, अभी तो पेश किया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के अंदर ये चैलेंज हो जाएगा, मंजूर नहीं होगा। लेकिन अगर मंजूर होता है तो ये आप देख लें कि इसके अंदर बड़ी मुश्किलात है। यूके अमेरिका के अंदर 50% हिस्सा जो है वो दिया जाता है औरत को, और पाकिस्तान में अभी परसेंटेज नहीं बताई गई, इतनी परसेंटेज दी जाएगी। और अगर औरत अपनी मर्जी से भी तलाक लेंगी फिर भी कुछ परसेंटेज की हकदार है। भाई ये सारी चीजें आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेकर जाएंगी। आप औरत को तो एम्पावर करें, वो तो हम चाहते हैं हर लिहाज से करें, लेकिन इस तरह से जब आप एम्पावर करने की कोशिश करेंगे शादियां रुक जाएंगी, एक और आप नया कट्टा खोल देंगे। मेरी बात पे भी गौर करें, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी भी राय दें, और इस पे डिबेट जरूर होनी चाहिए।